हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है। इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके हूँ दिल्ली पुलिस के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूँगा, इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, तो उम्मीद धीरे से आकर कान में कहती है एक बार फिर प्रयास कर। तो मेरा कहना आपसे यही है, एक बार फिर प्रयास करो, दुनिया तो आपको पीछे की ओर खींचेगी। चलिए शुरुआत करते हैं 50 क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल किस खेल को खेलती हैं? बैडमिंटन को। और भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? सन 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला जिसने पहली बार पदक जीता, इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गाना लिखा था श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? किडनी, गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? शहनाई को बजाते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। और हाल ही में एक और भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वी विल शाउट आउट योर नेम इन अवर नेक्स्ट क्विज। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह किसका नियम है? यह पास्कल का नियम है। देखिए, जो भी क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आते हैं वही सारे मैंने उठा के यहाँ लिए हैं और 50 क्वेश्चन का एक सेट आपको दिया है। क्लोरोफिल का खनिज क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी क्या है? घरों के लाल सिलेंडर में एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरी जाती है। इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है ब्यूटेन। ब्यूटेन से बनी होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त के प्रभाव में। मुगल बादशाह अशिक्षित था, वो अकबर थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, जो कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया रोग फैलता है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर सबसे पहले लगाती है, ये बात किसने बताई? कोपरनिकस ने बताई थी। प्रकाश वर्ष एक खगोलीय दूरी है, यानी ये दूरी का मात्रक। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में, पंजाब में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। और एक चार मीनार पाकिस्तान के हैदराबाद में भी है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में फ़र्क देख लीजिएगा। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा, यानी डायमंड। एक्सरे की आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे तक चली थी 1853 में। भारत में पहली मेट्रो रेल किस नगर में प्रारंभ हुई थी? कोलकाता में। भारत में रेल का 1984 में हुई थी। भारत में रेल का प्रारंभ 1853 में हुआ था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? प्रत्येक 400 वर्ष बाद होता है। और इस साल के ओलंपिक 2020 के स्थगित कर दिए गए, ये अगले साल जापान में होंगे। 2016 में ओलंपिक रियो डी जनेरो ब्राज़ील में खेले गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे, पर्वत दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल विश्व प्रसिद्ध भैंस है? मुर्रा नस्ल। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है? 44,212 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, 1 मिनट रुकेगा जरा, ये एकदम से बंद हो गया है। 1 सेकेंड बस रुकिए जरा, ये बैक हो गया था।
हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चाइना की। बैरोमीटर के पठन से तेजी में गिरावट किस बात का द्योतक है? ये तूफान का द्योतक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये मेरा रेफरल कोड है। प्लस कोर्स लेने के लिए इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिए और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बचा है। अच्छा, बचे हैं, एक बार देख लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बचे हैं तो आपको वो करा देते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिए हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, एक बार मैं आपको फटाफट दोबारा से इनको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में 50 के 50 हो। साइना नेहवाल ने 2012 के ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष 1900 में भाग लिया? सबसे ज़्यादा ओलंपिक के गोल्ड मेडल हॉकी में मिले हैं। ओलंपिक खेलों में सबसे पहली भारतीय महिला कर्णम मालेश्वरी। बैक टू वेदास महर्षि दयानंद ने लिखी। झंडा ऊंचा रहे हमारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा। मानव शरीर में यूरिया को पृथक करता है रक्त से किडनी। पशुओं में मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी के कारण। भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला अमर्त्य सेन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सेनाई वादक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य। द्रव सभी दिशाओं में दाब बराबर पारित करता है पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का घटक है मैग्नीशियम। एलपीजी ब्यूटेन से बनता है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह ऐसिक चित्ता? अकबर। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी गुरु अंगद देव ने। और मादा इनफ्लीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, ये सबसे बात पहले कोपरनिकस ने बताई। और हर्शिल ने गैलेक्सी के बारे में बताया। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। चार मीनार हैदराबाद में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में है। गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई में है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। भारत का कार्बन का सर्वाधिक रूप है हीरा। एक्सरे की खोज रोंटगन ने की। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश दिखता काला। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर हे राम लिखा है और राजघाट इसे कहते हैं। भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे चलाई गई थी। भारत में पहली मेट्रो रेल 1984 में कोलकाता में चली थी। भारत में रेल का प्रारंभ 1853 में किया गया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। 2016 के ओलंपिक रियो डी जनेरो में हुए। 2020 के जापान में होने थे। अब ये 2021 में होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की भैंस जो सबसे ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बताई। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों को छूती है? चाइना। बैरोमीटर के पठन में तूफान की पता लगता है। और ये मेरा प्रोफाइल है। ये मेरी वैदिक मैथ्स की क्लास चलती है, आप इस क्लास को देख सकते हैं। और ये मेरी है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग जो रोज़ाना सुबह 8 बजे चलती है। ये कोर्स अभी 31 अगस्त तक चलेगा। सारी क्लास आप मेरी देख सकते हैं। और सुबह 7 बजे मैं डेली आपको करंट अफेयर्स कराता हूँ। इस क्लास को ज़रूर देखा करें। और हिंदी की क्लास मेरी होती है रात को 10:45 से 11:45। इस क्लास को भी ज़रूर अटैम्प्ट किया करें। NTUGC नेट की सीरीज़ भी मैंने कई बार डाली हुई है, उसे भी देखा करें। DI की कैटेगरी मैंने आपको बताई है। रीजनिंग मैंने आपको बताया। शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। बेसिक इंग्लिश का एक नया कोर्स 8 बजे से चलेगा 16 अगस्त से। 16 अगस्त से मेरा नया कोर्स चलने वाला है। इस कोर्स को भी देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। विल मीट टुमारो। टिल देन बाय। गॉड ब्लेस यू। सायना। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने बताया आपको अपने प्रोफाइल के बारे में अनअकैडमी के। अब आपको साथ साथ दिल्ली पुलिस के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन मैंने बताए। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ मेरे YT चैनल के बारे में भी जान लीजिए। YT चैनल ढूंढने के लिए सिंपली A to Z, A नंबर वाला 2 Z करियर्स, A से लेके Z तक करियर्स की बात यहाँ होती है। और कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला आइकन दबाइए। रोज़ाना आपको यहाँ एक वीडियो मिल जाता है। और एक क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूँ। ये कल की वीडियो में मैंने बीएड के पेपर का एनालिसिस डाला था, इसे भी आप देख लीजिए।
कम्युनिटी बॉक्स के क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट क्या करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9837282318। द नॉलेज हाउस ऑफ अनलिमिटेड लिमिट A to Z। ज्वाइन इट नाउ फॉर 100% सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन।